नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल 2015 अक्टूबर के महीने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर में बेहद हलचल मची हुई थी। CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन के ऑफिस से लगातार इमरजेंसी कॉल्स जा रही थी और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जॉन ब्रेनन के पर्सनल AOL अकाउंट से, ईमेल अकाउंट से हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स लीक होने लगे थे। ये डॉक्यूमेंट्स जो थे, इनमें CIA के अफगानिस्तान में किए गए मिलिट्री ऑपरेशंस के ब्लूप्रिंट्स थे, प्लान्स थे, ईरान के इंटेलिजेंस टारगेट्स थे और इराक के स्पाई प्लान्स। ये सारी चीज़ें जो थीं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव लेबल डॉक्यूमेंट्स में आती थी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे थे। पूरी US इंटेलिजेंस कम्युनिटी में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, कौन है इसके पीछे। क्या कोई रशियन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप हो सकता है, या चाइनीज़ साइबर वॉरफेयर यूनिट हो सकती है, या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये सब कर रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो सच निकल कर सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ना सिर्फ CIA को, पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, क्योंकि ये सब एक 15 साल के ब्रिटिश लड़के ने किया था, वो भी अपने घर के बेडरूम से बैठकर। आज इस एपिसोड में आपको बताएंगे और बात करेंगे कि आखिर कैसे एक 15 साल के लड़के ने अमेरिका की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी CIA को हैक कर लिया था और पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया था। डिटेल में एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे और भी टॉपिक्स आप हमें बता सकते हैं, उन पर वीडियो लेकर आपके लिए आया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1999 से। 2 अक्टूबर 1999 को UK के एक छोटे से टाउन कोलविल में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में जन्म होता है एक बच्चे का। नाम रखा गया इस बच्चे का केन गैम्बल। केन गैम्बल जो था वो इस मिडिल क्लास फैमिली में जब पैदा हुआ, तो अब ये जो टाउन जहाँ पे वो रहता था एक इंडस्ट्रियल एरिया था। मोस्टली लोग जो थे वो फैक्ट्री जॉब्स करते थे। लाइफ वहाँ पे लोगों की काफ़ी सिंपल थी। केन के माता पिता ने भी बाकी माता पिताओं की तरह अपने बच्चे को, केन को, स्कूल ज्वाइन कराया। लेकिन देखा ये गया कि केन को कभी भी स्कूल जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। क्लासेस में वो बोर हो जाता था। उसे पसंद था घर के अपने पुराने एक डेस्कटॉप पर बैठकर घंटों उस पर बैठे रहना, वीडियो गेम्स खेलना। और वो ऐसा करता भी था, गेम्स खेलता रहता था, इंटरनेट सर्फ करता रहता था। उसके पेरेंट्स को लगता था कि ये सब वो टाइम वेस्ट कर रहा है, और जाहिर सी बात है किसी भी माँ बाप को लगेगा। लेकिन उसका जो ब्रेन था वो कंप्यूटर्स के लिए एक सुपर मशीन की तरह था। अराउंड 12 साल की उम्र में जब केन 12 साल का हुआ, तो उसने यही सब सोशल मीडिया और सर्फिंग वगैरह चीज़ें करते हुए उसने IRC चैनल्स ज्वाइन किए। अब ये चैनल्स जो थे ये दरअसल ऑनलाइन चैट रूम्स हुआ करते थे, जहाँ पे रियल हैकर्स जो थे वो अपनी टिप्स को शेयर करते थे। कई सारे ऐसे हैकर वहाँ पे आके अपनी टिप्स शेयर किया करते थे, उन विक्टिम्स के बारे में बताया करते हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, जिनको हैक किए उनके सिस्टम्स, तो उनके बारे में डिस्कस किया करते थे। और यहीं से केन को पहली बार एक तरह से हैकिंग का शौक लगा। उसको हैकिंग के बारे में पता भी यहीं चला और उसके बाद उसको यहाँ से शौक भी लग गया। बेसिक कोडिंग उसने सीखी, पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखता था, तमाम सारी ऐसी लैंग्वेजेस सीखी। सिंपल लूपहोल्स जो थे वो ढूंढना शुरू किए, उनको फाइंड करना शुरू किया कि भाई ऐसे कौन से लूपहोल होते हैं जिससे आप किसी के सिस्टम को हैक कर सकते हो, किसी के अकाउंट को हैक कर सकते हो। वो डार्क नेट पर जो फॉरम्स थे वहाँ पे जाता था, वहाँ पे सर्फ करता था। एनोनिमस जो यूज़र्स थे जो सिस्टम की वीकनेसेस के बारे में वहाँ पे बात करते थे, उनकी बातें सुनता था, उनके डिस्कशंस को देखता था। और यही सब करते करते, यही सब सीखते सीखते 2014 तक की बात बताई जाती है, जब केन की उम्र हुई 15 साल। 15 साल की उम्र तक वो कई सारे छोटे मोटे जो हैक थे वो कर चुका था। लोकल वेबसाइट्स को डिफेस करना, यानी कि उनके ऊपर अपना कोई मैसेज पेंट कर देना, मैसेज पेस्ट कर देना, किसी के अकाउंट को हैक करके उसके वॉल पर, उसके उस समय से फेसबुक चलता था तो फेसबुक पे वॉल पर कोई मैसेज खुद का टाइप कर देना, पासवर्ड्स को क्रैक कर लेना फ्री टूल्स के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें उसने अब तक सीख ली थी, लेकिन अभी भी वो हैकिंग को उतना ज़्यादा सीरियसली उसने कभी लिया नहीं था। पर यही वो साल था दोस्तों, 2014, जब गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट पर केन की नज़र पड़ती है। केन दरअसल प्रो पैलेस्टीनियन था। US गवर्नमेंट के इजराइल को जो लगातार सपोर्ट US की तरफ से दिया जा रहा था, वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था। वो ये सोचता था कि US जो है वो करप्ट है, बहुत ही भ्रष्टाचारी है, कोल्ड ब्लडेड किलर्स हैं जो कि इनोसेंट लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, और उसे कुछ करना चाहिए US को एक्सपोज करने के लिए। तो वो अमेरिका को कुल मिला के एक्सपोज करना चाहता था। ये जो उसका गुस्सा था वो अंदर ही अंदर लगातार बढ़ता जा रहा था। तो अब केन के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था, और ये जो समय था बताया जाता है जून 2015 की बात है। केन के स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी इस दौरान। वो अपने बेडरूम में बैठता है, उसके पास एक सिंपल सेटअप था, उसका एक लैपटॉप हुआ करता था, हेडफोन थे, फेक नंबर के एप्लीकेशंस उसके पास में थे, VPN था एनोनिमिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसके पास में थी
जिनसे वो एक बड़ा हैक कर सकता था अगर वो सही तरीके से ये जो चीज़ें थी उनको लगाता। उसने डिसाइड किया कि अब छोटे टारगेट्स को नहीं, अब कोई छोटे हैक नहीं करेंगे, अब सीरियसली कुछ बड़ा करेंगे यहाँ पे और बड़े टारगेट्स को हिट किया जाएगा। केन यहाँ पे क्या काम करता है कि उसने इंटरनेट पर सर्च किया यूएस के टॉप डिपार्टमेंट्स के बारे में। नाम आया सीआईए का। सीआईए जो यूएस है उसकी बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। सीआईए के हेड का नाम उसने सर्च किया तो नाम आया कि भाई उस समय पर जॉन ब्रेनन जो है वो सीआईए के हेड है। इसके अलावा केन ने कई सारे और भी जो टॉप ऑफिसर हैं, टॉप डिपार्टमेंट्स हैं अमेरिका के, उनको भी सर्च किया तो उनके भी जो वहाँ की एफबीआई है या फिर वहाँ की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पूरे यूएस की, इन सब के डिपार्टमेंट्स को, उनके ऑफिसर्स के नाम उसने निकाल लिए थे। अब केन को ये पता था, इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी कि जॉन ब्रेनन जो हैं वो सीआईए के इस समय पर डायरेक्टर हैं। उसने अब जॉन ब्रेनन की सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है या फिर सोशल प्रेजेंस आप कह लीजिए कि वो कहाँ कहाँ पे उनके बारे में जानकारी है या उनकी पर्सनल डिटेल्स कहाँ हैं, ये सब सर्च करना शुरू किया। यहाँ उसे एक बहुत बड़ा लूपहोल दिखा। ये बात बहुत ही शॉकिंग है कि ब्रेनन का दरअसल उस समय पर एक पर्सनल ईमेल अकाउंट था AOL पे। अमेरिका ऑनलाइन नाम से एक AOL अकाउंट हुआ करते थे, जहाँ पे एक पुरानी ईमेल सर्विस आप इसको मान सकते हैं AOL को। तो ये जो थी यहाँ पे उनका एक अकाउंट हुआ करता था, बहुत ही आउटडेटेड थी, लेकिन ये बात भी शॉकिंग है कि CIA चीफ उसको यूज़ कर रहे थे, अभी भी इस्तेमाल उसका करते थे। तो केन ने यहाँ से डीप रिसर्च करना शुरू कर दिया जॉन ब्रेनन के बारे में, CIA चीफ के बारे में। गूगल पर पब्लिक रिकॉर्ड्स में ब्रेनन की जो डिटेल्स थी वो निकाले, उनके फ़ोन नंबर्स उसको मिल गए, कई सारे PDF में, डॉक्यूमेंट्स में, घर का एड्रेस मिल गया, फैमिली मेम्बर्स के नाम क्या क्या हैं वो पता कर लिया उसने। और इसके बाद फिर केन ने अपना एक मास्टर प्लान शुरू किया। एक इस तरह का मास्टर प्लान था जो 15 साल के लड़के ने सोचा है और उसने ये कर लिया। ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। दरअसल उसने किया क्या कि एक ट्रिक अपनाई। ये ट्रिक थी कि वो खुद ब्रेनन बन के आगे बात करने वाला था कुछ लोगों से। उसने टारगेट किया वेरिजॉन को। वेरिजॉन जो था दरअसल सर्विस प्रोवाइडर जॉन ब्रेनन का, यानी कि वो जो फ़ोन यूज़ करते थे, वो जो अपने सिम यूज़ करते थे, नंबर उनके थे वो वेरिजॉन कंपनी के थे। तो उन्होंने ये जो वेरिजॉन थी उसके नंबर्स ले रखे थे। केन ने वेरिजॉन को सीधा टारगेट किया और इम्पर्सोनेट करके खुद ब्रेनन को, कि मतलब उसने ये दिखाया वेरिजॉन को कि वो ब्रेनन बात कर रहा है। उसने उन्हें कॉल किया और कहा कि मैं जो हूँ जॉन ब्रेनन बात कर रहा हूँ और मेरा जो अकाउंट है उसमें कुछ इशू है, मेरा अकाउंट रीसेट कर दो, मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन्स जो थे वो पूछे जाने थे। जब भी आप कोई पासवर्ड रीसेट करते हैं तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उसने ये भी कहा, जो सामने व्यक्ति था वेरिजॉन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तो उसने कहा कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो उसने कहा बिल्कुल आपको मिलेंगे आंसर्स। वो सारी बेसिक डिटेल देता गया जो उसने ऑनलाइन निकाली थी जॉन ब्रेनन के बारे में, बर्थ डेट से लेके, एड्रेस से लेके, उनके जो नाम थे, उनकी वाइफ का, उनकी बेटी का, ये सारी चीज़ें उसके पास में थी। अब वेरिजॉन के जो लो लेवल एजेंट्स थे उन्होंने प्रॉपरली ये सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं की, क्योंकि उनको कभी ट्रेनिंग, इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली ही नहीं थी। क्या कोई आपको हैकर इस तरह से भी मैनिपुलेट कर सकता है? तो यहाँ पे केन खुद को लगातार जॉन ब्रेनन की तरह दिखाता गया, इन्फॉर्मेशन देता गया और फाइनली जो पासवर्ड था वो रीसेट हो जाता है। बाद में जब ये पकड़ा गया है तब इसने खुद कन्फेस किया अपने इस पहले क्राइम के बारे में, इनफैक्ट सबसे बड़े क्राइम के बारे में। वो कहता है कि ये जो हैक था, जो उसका पहला हैक था, वो इतना ईजी था कि कोई 5 साल का बच्चा जो है, 5 ईयर ओल्ड जो है, वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ था। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में पासवर्ड रीसेट हो चुका था और केन ने अब ब्रेनन के, CIA के चीफ थे उस समय जॉन ब्रेनन, उनके AOL इनबॉक्स अकाउंट को खोल लिया था। इनबॉक्स में जाता है, वहाँ पे उसको अब काफ़ी सारी चीज़ें मिली, कई सारी सेंसिटिव चीज़ें मिली। उनमें ईमेल्स थे जो कि पूरी तरह ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में लिप्त थे, जिसमें CIA के ऑपरेशन अफगानिस्तान में कैसे रहे, उनके डिटेल प्लान्स वहाँ पे थे, ब्लूप्रिंट्स थे। ईरान के इंटेलिजेंस टारगेट्स क्या क्या हैं जो US जिन्हें टारगेट कर रहा है, उनकी लिस्ट थी। इराक के स्पाई नेटवर्क्स जो US को अब तक पता हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में डॉक्यूमेंट्स थे, PDFs थी। इस इतने बड़े हैक की सक्सेस के बाद में केन बहुत ज़्यादा एक तो खुश था, उत्साहित था, और उसको लगने लगा था कि अब ये काम अकेले क्यों ही करना है, अब वो एक टीम बनाएगा। तो अब इस 15 साल के हैकर ने ये प्लान बना लिया था कि अकेले अब ये काम वो आगे नहीं करेगा, साथ में अपनी टीम बनाएगा, उस ग्रुप को एक नाम देगा। और इसी के लिए एक बार फिर से वो वापस जाता है उन ऑनलाइन हैकिंग फोरम्स के ऊपर जहाँ से उसने ये सब चीज़ें सीखी थी। यहाँ गया, यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक एंड्रू ऑटो बॉक्स नाम के लड़के से। 20 साल की अपनी उम्र में था
उसका एक और कोड नेम हुआ करता था किलर बी के नाम से, अमेरिका से ही था ये लड़का। दूसरा एक और ऐसा ही लड़का उसको मिलता है 20 साल करीबन की उम्र का, जस्टिन ग्रे लिवरमैन, उसका जो कोड नेम था वो था आई कमांडो। तो ये दोनों, ये वो फ्लोरिडा से रहने वाला था, तो ये दोनों इसको मिलते हैं। इन दोनों से मिलके उसने, ये पहले से क्योंकि हैकिंग में इन्वॉल्व थे तो कई चीज़ें डिस्कस की। उसने जॉन ब्रेनन के हैक के बारे में भी इन दोनों को बताया कि कैसे उसने एक CIA चीफ का अकाउंट हैक किया है। और इसके बाद इन तीनों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप का नाम था क्रैकर्स विद एटीट्यूड, CWA। और ये जो नाम था क्रैकर्स विद एटीट्यूड, ये इंस्पायर्ड हुआ था एक पुराने हैकर ग्रुप से, UK के, नाम था जिसका मास्टर्स ऑफ डिसेप्शन। तो यहाँ पे CWA नाम का एक ग्रुप, ये हैकर ग्रुप बना लेते हैं। CWA का मेनली जो मोटो था, जो मोटिव था, वो ये था कि प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म करेंगे, US को दुनिया के सामने एम्बेरस करेंगे और उनके सीक्रेट्स जो हैं, US के जो सीक्रेट्स हैं वो लीक करेंगे जिससे कि गाज़ा को हम सपोर्ट कर सकें। तो ये इन तीनों लड़कों का, आप देखिए 15 से 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र थी इनकी। 15 साल का था जो मेन लड़का था, केन। तो इन लोगों ने ये पूरा ग्रुप शुरू किया। जुलाई से अक्टूबर 2015 के बीच में ये जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, इसमें CWA ने लगातार अपना जो एक तरह से कहा जाए कि अटैक करना, टारगेट करना, हैक करना अलग अलग सिस्टम्स को US के, ये शुरू किया। जुलाई 2015 में इन्होंने अगला टारगेट अपना चुना जेम्स क्लैपर को। जेम्स क्लैपर दोस्तों दरअसल उस समय US की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे। आप सोचिए, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी और उसके डायरेक्टर, जेम्स क्लैपर को टारगेट किया। सेम वही सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक जो थी, जो पहले जॉन ब्रेनन के केस में इन लोगों ने यूज़ की थी, वही यहाँ पे अप्लाई की। उनका जो सर्विस प्रोवाइडर था क्लैपर का, वो था कॉमकास्ट के कॉल सेंटर पे कॉल किया, उनको बेवकूफ़ बनाया, प्रिटेंड किया कि वो क्लैपर के असिस्टेंट हैं और उनका पासवर्ड जो है वो रीसेट करना है। यहाँ से कॉमकास्ट के भी जो कॉल सेंटर के लोग थे उनको बेवकूफ़ बनाया और यहाँ से पासवर्ड मिल जाता है। पासवर्ड मिला तो ईमेल एक्सेस किए, और ईमेल एक्सेस करने के बाद इनफैक्ट इन लोगों ने यहाँ पे क्लैपर के जो फैमिली कॉन्टैक्ट्स थे, पर्सनल फ़ोटोज़ थे, इवन उनके फाइनेंशियल डिटेल्स थे, वो सब भी निकाल लिए थे इस CWA हैकिंग ग्रुप ने। केन ने यहाँ पे ये सब चीज़ें अब लीक करनी शुरू की। ट्विटर पर उसने क्लैपर के डिटेल्स, उनके फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़, कई सारे अलग अलग उसमें फ़ोटोज़ थे। साथ ही साथ ट्विटर पे उसने ब्रेनन के, जो पहला उसने हैक किया था CIA के डायरेक्टर का, उनका नंबर भी पोस्ट कर दिया एक मैसेज के साथ जिस पे लिखा था फ्री गाज़ा। तो इस मैसेज के साथ वो नंबर पोस्ट किया जाता है। लोग शॉक थे पूरी तरह से। जो ऐसे लोग थे जो ब्रेनन को नहीं पसंद करते थे, US को नहीं पसंद करते थे, उन लोगों ने कॉल करने भी शुरू किए। हैरेसमेंट होता था बुरी तरह से CIA चीफ के लिए, बहुत ही एक तरह से एम्बेरसमेंट की बात भी थी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगला महीना आया अगस्त में। अगस्त में इन लोगों ने अपना तीसरा टारगेट सेलेक्ट किया, जे जॉनसन उस समय होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी थे, उनको हिट किया। केन ने इस बार जॉनसन के केबल अकाउंट को हैक किया था। फैमिली के टीवी पर एक रिमोट मैसेज अचानक शो होने लगा, आई ओन यू उसमें लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, उसने जॉनसन के जो आईपैड थे उनको भी कंट्रोल कर लिया था, और यहाँ तक कि उसने उन पे पॉर्न कंटेंट जो था वो इंस्टॉल कर दिया था। इस वाक्य को खुद जॉनसन के द्वारा बताया गया है। वो ऐसा बताते हैं कि एक शाम वो जब अपने घर पर बैठे हुए थे, अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे थे, अचानक से टीवी जब उन्होंने बंद किया, उसके बाद टीवी फिर से ऑन होता है, और ऑन होने के बाद में सडनली उस स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। उसमें लिखा था ओन्ड बाय क्रैकर, आई ओन यू। इस तरह के मैसेज जैसे ही फ्लैश हुए तो फैमिली बहुत बुरी तरह डर गई। इमरजेंसी कॉल जो थे वो किए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बोला गया, बताया गया कि हमारे यहाँ एक हैकिंग अटैक हुआ है। केन ने जॉनसन को इतना परेशान कर दिया था दोस्तों कि उन्होंने अपनी जो पर्सनल सिक्योरिटी थी उसको भी इंक्रीज़ कर दिया था। आप सोचिए कि ये 15 और 20 साल के लड़के किस हद तक जा चुके थे। अक्टूबर तक 2015 के हैकिंग एक्टिविटीज़ इन लोगों की अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। CWA ने, ये जो हैकिंग ग्रुप था, इसने मार्क गुलियानो जो FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर हुआ करते थे उनको टारगेट किया। 29 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की बात बताई जाती है, जब FBI के पोर्टल में इन लोगों ने एक अनऑथराइज एक्सेस ले रखा था। ये लोग उसमें घुस चुके थे पूरी तरह से, और इस बीच गुलियानो के जो कंप्यूटर थे उनको भी इन लोगों ने मॉडिफाई कर दिया था। अब पांचवा टारगेट अपना इन लोगों ने बनाया ओबामा के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे एवरिल हेनिस को अपना टारगेट बनाया। उनके साथ भी यही सारी चीज़ें की। साइंस एडवाइज़र जॉन होल्डन थे, उनको हैक किया, उनके अकाउंट को हैक किया। इस पूरे FBI सिस्टम हैक में केन और उसके साथियों ने करीबन 20,000 FBI एजेंट्स के पर्सनल डिटेल्स को लीक कर दिया था पब्लिक डोमेन में।
आप सोच सकते हैं कि मतलब FBI के 20,000 एजेंट्स, उनके नाम, उनके एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें हैकर्स ने लीक कर दी थी। इसके अलावा 9,000 DHS के ऑफिसर थे जिनकी डिटेल्स लीक की गई इस ग्रुप के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्टाफ के कई सारे लोग थे जिनकी डिटेल्स लीक की गई। और ये सारी चीज़ें केन, 15 साल का वो लड़का, अपने बेडरूम से बैठकर ऑपरेट करता था, कॉल्स करता था, प्रूफ मांगे जाएँ तो उनकी डिटेल्स बता देता था, स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करता रहता था कि कैसे वो इम्पर्सोनेट करेगा इन लोगों को, कैसे उनकी आवाज़ों में बात करेगा, या फिर ये कहा जाए कि कैसे उनके असिस्टेंट बन के, उनकी फैमिली मेम्बर बन के बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। एक और चौंकाने वाला केस इस बीच में सामने ये आता है कि जब केन ने एक बार जॉन ब्रेनन, जो उसके सबसे पहले शिकार थे, CIA के चीफ, उनके नाम से कॉल किया एप्पल हेल्पलाइन में, एप्पल स्टोर जो फ़ोन बनाते हैं, एप्पल के हेल्पलाइन में कॉल किया और कहा कि मेरा iCloud जो है उसको रीसेट करो। iCloud रीसेट भी करा लिया और इसके बाद सारे के सारे जो फैमिली फ़ोटोज़ थे जॉन ब्रेनन के, वो डाउनलोड कर लिए, पब्लिक डोमेन में लीक कर दिए। ये सारी चीज़ें जून 2015 से लेकर फरवरी ऑलमोस्ट 2016 तक लगातार चलती रहती हैं। US गवर्नमेंट जो थी, उन्हें बताया जाता है टोटल कुल मिला के जो उनका एक डैमेज हुआ है वो $1.5 मिलियन का हुआ है इस बीच में। और ग्लोबल एम्बेरसमेंट काफ़ी ज़्यादा थी US के लिए, CIA के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि एक 15 साल के बच्चे ने दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से एजेंसी कही जाती है, खुफिया एजेंसी CIA, उसके डायरेक्टर के अकाउंट्स हैक कर लिए थे और इन लोगों को पता भी नहीं चला काफ़ी लंबे समय तक। तो खैर, अब ये समय आगे बीता, नवंबर 2015 आया। नवंबर 2015 इसी महीने ये सब चीज़ें लगातार चलती हैं और इसके बाद में इस महीने इस CWA ग्रुप ने कुछ बहुत बड़ा किया। दरअसल इन लोगों ने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अब तक इनके पास में थी, खासतौर पर जॉन ब्रेनन के जो ईमेल अकाउंट्स में इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये सब विकीलीक्स को भेजना शुरू कर दिया। केन ने अब ये इन्फॉर्मेशन, इस हैकर ने विकीलीक्स को भेजी, कई सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भेजी दुनिया भर में, उनके साथ में शेयर की, डॉक्यूमेंट शेयर किए। और इन डॉक्यूमेंट्स में आपको हमने बताया कि अफ़गान के जो ऑपरेशन थे, अफ़गानिस्तान के, US के, उनके मैप्स थे, ईरान के स्पाई नेटवर्क्स की फुल डिटेल थी। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही अब मीडिया में आने लगी, US को इसके बारे में प्रॉपर पता चला उस समय पर, जो हमने आपको शुरुआत में बताया है कि अचानक इमरजेंसी कॉल्स किए जा रहे थे CIA के दफ्तर से इस महीने 2015 में, अक्टूबर नवंबर के महीने में, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब ये पता चल चुका था US को कि उनके अकाउंट हैक हो चुके हैं, जॉन ब्रेनन के अकाउंट हैक हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें जब बाहर आनी शुरू हुई, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जॉन ब्रेनन ने सामने आके खुद ये कहा कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट था, क्लासिफाइड नहीं था, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इस अकाउंट पे नहीं रखी थी। लेकिन असलियत तो दोस्तों ये थी कि उस अकाउंट पे भी, उनके पर्सनल अकाउंट पर, बहुत सी इन्फॉर्मेशन सामने मौजूद थी जो कि इन लड़कों ने लीक कर दी थी। US के इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे वो रिस्क पे आ चुके थे, इससे ख़राब हो सकते थे कई देशों के साथ में कि ये क्या कर रहे हैं दूसरे देश के अंदर। अब इन सब के पैरेलल जब ये चीज़ें यहाँ पे चल रही थी मीडिया में, FBI ने और US की एजेंसी CIA ने, सीक्रेट एजेंसी CIA ने इन्वेस्टिगेशन भी अपनी शुरू कर दी थी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। उन्होंने डिजिटल ट्रेसेस जो थे उनको फॉलो किया, IP एड्रेस जो थे उनको फॉलो किया, और फाइनली ये लिंक निकल कर सामने आया कि UK का लिंक मिल रहा है IP एड्रेस में। आखिरी महीना 2015 का दिसंबर 2015 तक उनका जो फोकस था वो फाइनली UK में केन के ऊपर आके टिक गया था। उन्हें पता था कि जो ऑनलाइन फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं वो यही लड़का है जो ये कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, ट्विटर पर जो अकाउंट्स थे, तो उनका लिंक सीधा केन के पास तक जाता था। केन इस समय पर थोड़ा उसको डाउट हुआ कि ये लोग शायद मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन वो अब ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो आप देखिए कि 15 साल का लड़का 6-7 ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर, टॉप ऑफिसर जो अमेरिका के, उनको हैक कर लिया, उनके अकाउंट को हैक कर लिया, उनको घुटनों पर ला दिया था उसने। तो इसलिए वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था। लेकिन ये सब चलता है, एजेंसीज उसको ट्रैक करती हैं, और फाइनली 2 महीने के बाद ही 2 फरवरी 2016 को UK पुलिस को ये सब बताया जाता है। UK पुलिस ने उसके घर पर रेड की केन के। केन बिल्कुल शॉक था जब उसके घर पे पुलिस आई। उसके पास से जो लैपटॉप थे, उसके फ़ोन्स थे, सारी चीज़ें सीज़ की गई। इसके बाद उसके साथियों को पकड़ा गया, US के थे दोनों के दोनों, अमेरिका के ही थे, बॉग और लिवरमैन, दोनों को अरेस्ट किया गया। 5-5 साल की दोनों को जेल हुई। केन के अरेस्ट के बाद उसे बेल पर बाहर लिया गया। फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी। उसने एक इंटरव्यू में ये कहा, जब वो बेल पे बाहर आया था, तो उसने कहा कि ये लोग मेरी लाइफ जो है उसको एंड करना चाह रहे हैं, मैं तो बस सिर्फ सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। तो ये एक 15 साल के लड़के का ये धारणा थी उस समय पर कि वो सिर्फ सिस्टम को चैलेंज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इलीगल चीज़ें कर सकता है, जो कि बहुत ही गलत है। इन्वेस्टिगेशन खैर लगातार चलती है। 6 अक्टूबर 2017 को लेस्टर क्राउन कोर्ट में गिल्टी पाया गया केन को। 8 चार्जेस उसके ऊपर लगे, उसको जेल भेजा गया। लेकिन जज ने ये कंसीडर किया यहाँ पे कि केन क्योंकि ऑटिस्टिक था वो लड़का, लेकिन उसका ब्रेन जो था वो सुपर मशीन की तरह काम करता था, कंप्यूटर के मायने से अगर देखा जाए।
तो इसलिए उसकी हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए जज ने ये कहा कि इसे यूथ डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, ना कि किसी जेल में जहाँ पे बाकी मुजरिमों को रखा जाता है। केन के माता पिता पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन थे, उदास थे, क्योंकि उन्होंने हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और वो अगर इस तरह के कृत्य करे, इस तरह के काम करे तो उनके लिए भी शर्मनाक है। फैमिली लाइफ उसकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यूएस ने बाद में एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भी की यूके से कि केन को भेजा जाए अमेरिका, जिससे कि यहाँ उसका ट्रायल हो, लेकिन यूके कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया था क्योंकि वो माइनर था और उसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी लगातार चल रहे थे। खैर कुछ सालों के बाद जेल से रिलीज़ हुआ केन, और अब केन की अगर आपको मौजूदा ज़िंदगी बताई जाए तो वो बदल गया है। बताया जाता है कि वो इस समय एक एथिकल हैकर है, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के लिए काम करता है, प्रॉपर एक जॉब कर रहा है इस समय पे यूके में ही। तो ये जो आज का केस था दोस्तों, आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये अपने आप में एक तो अकेला ऐसा केस है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली CIA और CIA के चीफ उस समय के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को कैसे एक 15 साल के लड़के ने हैक कर लिया था उनके अकाउंट्स को, और उसके बाद में घुटनों पर ला के रख दिया था कुछ महीनों के लिए ये पूरी CIA को, अमेरिका को। तो ये एक ऐसा केस जिसके बारे में आज आपको बताया। आपके कई सारे और भी जो टॉपिक्स आप चाहते हैं जिन पे वीडियोस बनाए जाएं, एपिसोड बनाए जाएं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जय हिंद लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अब अगली एपिसोड में आपसे मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।